जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। हरि चरणन की महिमा न्यारी, एकादशी तिथि सबसे प्यारी। संत जनन ने यह बतलाई, एकादशी तिथि परम सुहाई। आज पाप मोचिनी एकादशी का पावन दिन है, तो आइए इस एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कुछ बताने के लिए श्री कृष्ण से निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, कुंती पुत्र, धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने वाले राजा मांधाता ने एक बार लोमेश ऋषि से पूछा, महर्षि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत को विधि सहित बताकर कृतार्थ करें। ऋषि लोमेश ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं रहा करती थी। यहाँ हर समय वसंत की सी शोभा बनी रहती थी। गंधर्व कन्याएं वहां विहार किया करती थी। अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ आते थे। उसी वन में एक ऋषि तपस्या करते थे। उनका नाम मेधावी था। मेधावी शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गायन करने लगी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। उसी समय शिव का शत्रु कामदेव मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों के मिले जुले प्रयत्न से मेधावी मुनि परास्त होकर अप्सरा पर मोहित हो गए। तभी मंजू घोषा उनके पास आई और वीणा नीचे रखकर मुनि को बाहुपाश में ले लिया। मुनि भी उसके साथ काम क्रीड़ाएं करने लगे। इस प्रक्रिया के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहा। इस प्रकार मुनियों के सदाचार को भुलाकर अप्सरा के साथ काम क्रीड़ाएं करते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन मंजू घोषा को देवलोक जाने की इच्छा हुई, तो उसने मुनि मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी कुछ और समय तक यहीं ठहरो। मंजू घोषा बोली, तनिक सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना लंबे समय बीत चुका है, अब और अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, तो उन्हें पता चला कि इस अप्सरा के साथ विहार करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही उन्हें पश्चाताप होने लगा कि इस भोग विलास में कितना बड़ा समय व्यर्थ हो गया। इस पर उन्हें क्रोध आया और उनकी भौहें तन गई और उन्होंने मंजू घोषा को शाप दे डाला, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा पिशाचिनी हो गई। तब घबराकर दुखी होती हुई मुनि से कहने लगी, मुने, क्रोध में आकर आपने मुझे शाप तो दे दिया है, कृपा करके मुझे इस शाप से उबारिए। मंजू घोषा के इस कथन से मुनि शांत हो गए। उन्होंने उस पिशाचिनी से कहा, अप्सरे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं इस शाप से छुटकारा पाने का एक उपाय बतला रहा हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसे पाप मोचिनी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तुझे इस पिशाचिनी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि उसे समझा दी। ऋषि स्वयं अपने पिता चैवन महर्षि के पास पहुंचे और उनके परामर्श से चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक भक्ति के साथ किया। इसके फल के प्रभाव से मंजू घोषा और मेधावी के पाप दूर हो गए और इसके फल के प्रभाव से मंजू घोषा की पिशाचिनी देह समाप्त हो गई। वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने राजा मांधाता को बताया, राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों का नाश हो जाता है और इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गौ दान करने के बराबर फल मिलता है।
बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।